यहाँ अक्सर सुनाता हूँ, अपनी एक आप बीती सुना दूं, आप सुनना चाहेंगे जरा हाथ उठा के बता दें। मैं आपको एक अपनी आप बीती सुनाता हूँ। बात ऐसा होता है कि इंसान की बरसों की तहकीक उसको उस तरह नहीं सिखा देती जिस तरह आप बीती सिखा देती है। मैं एक दफा मदीना पाक में था, मैं मदीना मुनव्वरा में था और हुजूर के गुंबद खजरा के सामने हाजिर था। दुआ करो ना वो रास्ते फिर खुल जाए, वो रास्ते फिर हमारे लिए खुल जाए। अब इतना वक्फा आ गया कि इतना वक्फा कभी आया नहीं। अल्लाह ताला हम सब के लिए फिर मदीना मुनव्वरा के रास्ते खोल डाले। अल्लाह ताला फिर मदीना मुनव्वरा की हाजिरियां अता फरमाए। अल्लाह ताला फिर गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला फिर कदमैन शरीफैन में बैठना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला फिर रसूलुल्लाह के दरबार अक़दस और उस ख़ित्ता जूद व करम में हाजिरी अता फरमाए। और ये जो एक दूरी आई है, फासला आया है, ये दोबारा कभी ना आए। अल्लाह ताला हम सब को मदीना मुनव्वरा बाअदब हाजिरी अता फरमाए। मैं मदीना पाक में हाजिर था, मैं वहां जरा मुंह छुपा के बैठता हूँ, साइड पे होके। वो लोग मिलते हैं, जहां देखें हुजूर के जिक्र की वजह से लोग मोहब्बत करते हैं, घेर लेते हैं। तो मैं वहां मुंह पे कपड़ा रख के, अक्सर होती है दूसरी टोपी पहन के, यूं रुमाल रख के बैठता हूँ कि कोई पहचाने नहीं। मैं इसी तरह कोने में छुप के बैठा हुआ था और गुंबद खजरा की ज़ियारत कर रहा था। कहा है ना गुंबद खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, तुझको तक लेते हैं और प्यास बुझा लेते हैं। गुंबद खजरा की ज़ियारत कर रहा था, एक शख्स के ढूंढता ढूंढता मेरे तक पहुंच गया। उसने मुझे कहा कि इस वाक़े के मेरे पास आज भी जिंदा गवाह मौजूद है। उसने मेरे से कहा कि तुम्हारा नाम हसन हसीब उर रहमान है। मैंने कहा मुझे ही कहते हैं। उसने मुझे सीने से लगाया और ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया। उसके साथ उसका एक टीनेजर यानी 13 से लेकर 19 के दरमियान का ही एक बच्चा भी था। टीनेजर बच्चा था, वो भी ज़ारो कतार रो रहा है मुझे देख कर। उसने मुझे सीने से लगाया और फूट फूट के रोना शुरू हो गया। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो? और रसूलुल्लाह के रोजे पे मुझ जैसे नकारे के साथ वक्त ज़ाया कर रहे हो। रसूलुल्लाह के दरबार में आए हो, गुंबद खजरा को देखो, हुजूर के रोजे की ज़ियारत करो। उसने कहा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसकी आंखों के आंसू और लहजे की पुख्तगी ने मुझे बताया कि वाकयातन इसके पास बताने को कुछ है। मैंने कहा उस साइड पे, नमाज के बाद उस साइड पे बैठते हैं। उधर सामने वो जो 39 नंबर गेट है, वो मेरे बैठने की पक्की जगह है। जो हजरात मुझे वहां देखा हो, वो जो रसूलुल्लाह के गुंबद खजरा के सामने दहलीज है ना, उधर बैठता हूँ दहलीज पर और कहता हूँ दहलीज पे खड़ा हूँ रिसालत में आपकी हसरत से मुझे अर्श बरी देख रहा है। रसूलुल्लाह के दहलीज के पास उधर बैठ गया, वो रोए जा रहा है और मुझे अपना वाकया सुनाता है। उसने कहा मुझे तुम्हारे से मिलने की बहुत ख्वाहिश थी। मैंने कहा बात करो, बात क्या है? उसने कहा बात यह है कि ये मेरा बच्चा है ना जो मेरे साथ, इसको ब्लड कैंसर था। आपको पता है कैंसर खुदा न खास्ता जिस्म के एक मुकाम पे भी हो तो पूरे जिस्म में फैल के जिस्म को नकारा कर देता है। ब्लड कैंसर एक मुकाम पे हो तो उसको नकारा कर देता है, ब्लड कैंसर को अल्लाह माफ करे पूरे जिस्म को नकारा करता है। उसने कहा इसको ब्लड कैंसर था। डॉक्टर्स ने इसको लाइलाज कर दिया और कहा इसको घर ले जाओ, इसने नहीं बचना। कहा कि हम इसको घर ले गए। वो भी अपने मौत के दिन गिन रहा था और हम भी अपनी जिंदगी का इख्तिताम समझ रहे थे। कहा क्योंकि ये एक ही औलाद है मेरी, एक बेटा, ये मेरी जिंदगी की कमाई है। अगर यही दुनिया से चला जाता तो हमारा क्या रहता दुनिया में, हमारे जीने का मकसद ना होता। कहा कि ये अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था। एक रात ऐसा हुआ कि हमें इसके कमरे से चिल्ला चिल्ला के रोने की आवाज आई। कहा कि हम घबरा के उसके कमरे की तरफ दौड़े कि इसका वक्त आखिर आ गया है। कहा देखा तो बात कुछ और थी, टीवी पे तुम्हारा बयान आ रहा था और ये सुन के चीखे मार मार के रो रहा था और तुम उस वक्त हबीब यमनी का ये वाकया सुना रहे थे। हमने कहा बेटे क्यों रो रहे हो? उसने कहा सुनो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है काफिर रसूलुल्लाह की बारगाह में आया, उस वक्त उसने इस्लाम तो नहीं कबूल किया था और उसने रसूलुल्लाह से सिर्फ अपनी तकलीफ जानना चाहिए। रसूलुल्लाह से उसने कहा नहीं कि मेरी बेटी को ठीक करे, बगैर कहे रसूलुल्लाह ने उसकी बेटी को ठीक कर दिया। मैं ये रो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ या रसूलुल्लाह अगर काफिर की बेटी को ठीक कर सकते हो तो मैं तो गुलाम हूँ और गुलाम ज्यादा हूँ, मेरी तरफ दिखाए करम क्यों नहीं होती? मुझे ठीक करना आपके लिए क्या मुश्किल है? कहा उसने ये कहा तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो गए। हम अपने उस इकलौते बेटे को सीने से लगा के रोने लगे। कहा हमारी रात रोते गुजर गई। कहा कि कुछ दिन के बाद रूटीन के टेस्ट के लिए हम डॉक्टर के पास जाते थे। रूटीन के टेस्ट के लिए जब उसको अस्पताल लेके गए, डॉक्टरों ने टेस्ट करके सर पकड़ लिए। कहा इस बच्चे को कुछ नहीं है, उसको लाओ जिसके खून में कैंसर था।
इसको तो कुछ है ही नहीं। कहा उसके बाद ये नहीं कि बेहतरी हुई, इसके खून में कैंसर का नामो निशान भी नहीं रहा। ये बताने का मकसद ये है, आज भी फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। आज भी कोई मुस्तफा से शिफा मांगे, अल्लाह की अता से वो शिफा देते हैं। मुस्तफा से रिज्क मांगे, अल्लाह की अता से वो रिज्क देते हैं। मुस्तफा से औलाद मांगे, अल्लाह की अता से वो औलाद देते हैं। मुस्तफा से जन्नत मांगे, अल्लाह की अता से वो जन्नत देते हैं। अरे ये क्या है, मुस्तफा से खुदा मांगे, मुस्तफा खुदा से मिला देते हैं। हजरत ने कहा ना कि इनके हाथ